मुनाफा कहाँ से शुरू होता है ये जान लीजिए। पहले इसे बैठना हम लोग जाते हैं कि जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तो 1931 में जाति जनगणना हुई और जब देश आजाद हुआ तो यह समझ करके सभी लोगों ने उसमें सहभागी हुआ कि जब देश आजाद हो जाएगा तो सबके चेहरे पर खुशहाली हो जाएगी, सब अच्छे तरीके से रहेंगे, सबके शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था, सबके घर द्वार रहने की व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। लेकिन आजाद देश होने के बावजूद आज 77 साल 75 साल हो गए तो ये बहुत सारा डिफरेंसेस क्यों रह गया। कुछ लोग इस आजादी का लाभ तो लिया मगर बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिसको ये लाभ नहीं हुआ। कारण क्या हुआ कि देश का जो संसाधन है उसका उचित बंटवारा नहीं हो पाया, उचित भागीदारी लोगों को नहीं मिली। उस समय के कुछ लोग जो चालाक लोग थे उनके हिस्से में सत्ता शासन व्यवस्था सब कुछ आया और हमारे लोग जो है सत्ता शासन व्यवस्था से दूर हो गए। तो इसके लिए मुख्य रूप से जो जरूरी जो समझ में आया जो कर रहे थे कि आखिर वजह क्या है, तो देश में जो असमानता का जो भी वजह रहा हो उसको जांच करने के लिए, उसको परखने के लिए, उसको एक्सरे अल्ट्रासाउंड की तरह जांच करने के लिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। तो जाति जनगणना के जो की पॉइंट है, सूत्रधार है, वो हमारे सामने है राजनारायण सर। इन्होंने 2008 से लगातार इस विषय पर कार्य करने के बाद में 2011 में जाति जनगणना कराने में ये सफल हो गए। लेकिन उस समय भी राजनीति में कुछ लोग थे जो बहुत सारे टेक्निकल गलतियां करने के बाद में 9000 प्रकार की गलती उसमें दिखा करके और उस आंकड़े को रद्दी के टोकरी के बराबर कर दिया। जब उस समय हम लोगों का काम नहीं बना तो पुनः इस चीज को आगे बढ़ाते रहे और सत्याग्रह की धरती पूर्वी चंपारण से लगातार आंदोलन में रहे और इसी आंदोलन के क्रम में कई जिलों और कई राज्यों को कई जिलों को घूमने के बाद में वैशाली में जब घूम रहे थे तो वैशाली के लोगों ने कहा ये वैशाली लंबे समय से सवर्णों के गुलाम पड़ा, इसकी आज़ादी कैसे होगी। यहाँ के लोग आज तक जो है सदन में नहीं जा पाए, सांसद नहीं बन पाए, मात्र एक बार छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ ऊंची जाति के लोग यहाँ से सांसद बनते आ रहे हैं। तो सर जब इस विषय पर देखे कि भाई यहाँ सही बात है कि कुछ रास्ते कुछ गांव ऐसा है जो एकदम से देखने में लगता है कि किसी ऊंची वर्ग के लोगों का है, बड़ा बड़ा घर है, लंबी लंबी गाड़ियाँ लगी हुई है, लोग अच्छे कपड़ों में है, उसके बच्चों का इस देखने के बाद में लग जाता है कि वो अच्छा माहौल। तो और बाकी के एरिया में देखने के बाद में दिखाई देता है ना अच्छा मकान है, ना अच्छा सड़क है, लोगों की स्थिति नहीं है, लोग अच्छे शिक्षित नहीं है, तो आखिर इतना अंतर क्यों है। तब इन्होंने कहा कि वैशाली गुलाम पड़ा हुआ है और यह गुलाम तीसरा लोग पड़ा हुआ है, जिसके सवर्णों के गुलाम पड़ा हुआ है जो कुछ मुस्लिम लोग जो है इस वैशाली लोकसभा पर कब्जा बनाए हुआ है। इसकी मुक्ति करने के लिए सभी लोगों को सामूहिक प्रयास करना होगा। तो इन्होंने कहा कि हम ही लोगों में से किसी एक आदमी को आगे बढ़ाना होगा और आगे बढ़ा करके जो है इसका रास्ता खोजना होगा, क्योंकि जो दलों की जो व्यवस्था है, जो न्याय करने वाली जो पार्टी है और जो उसके सहयोगी है और जो अन्याय करने वाली है, ये सब तो मिला जुला करके उसी लोगों को टिकट देते आ रही है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर इस बार इंडिया गठबंधन से सारी दल तो या तो इस तरफ हो गई या इस तरफ हो गई, तो सर ने आह्वान किया कि दोनों ही दल मतलब गठबंधन से इंडिया या एनडीए अगर कोई पिछड़े वर्ग का कैंडिडेट नहीं बनाता है तो जनहित अभियान अपना कैंडिडेट उतारेगा, अगर बना देता है तो जनहित अभियान पूरी ताकत और शक्ति के साथ उसका सहयोग करेगा। ऐसा नहीं किया, हम लोग देखने के बाद में जब ऐसा नहीं किया तो हमारे लोगों में से कैंडिडेट खड़ा करने की बात आई। फिर कमेटी निर्णय लिया कि हम सभी लोग उस पोजीशन में नहीं है कि उसको डिफीट दे सकते हैं, क्योंकि संघर्ष बड़ी लंबा है और मजबूत लोगों से लड़ाई करना है।
तो मजबूत स्तंभ के लोग टीम ने यह डिसाइड किया कि सर को लड़ाया जाए, तो सर को इस बार कैंडिडेट बनाया गया वैशाली लोकसभा के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार, जनहित अभियान और जनता का स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर भाई राजनारायण यादव इस वैशाली में उतर चुके हुए हैं मैदान में। लंबा बोला। गन्ना किसान छाप इनका छाप पर मिला है। अब हम आप सभी भाइयों से यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो बंधक पड़ा हुआ जो क्षेत्र है वैशाली, इसको मुक्ति दिलाने में भाई राजनारायण जी का साथ दीजिए। आज नहीं तो कल इसी चुनाव में मुक्ति आप लोग मैंने पा जाएगी, क्योंकि ये अकेला राजनारायण भाई के प्रयास करने से नहीं होने वाला है और अकेला हमारे प्रयास करने से नहीं होने वाला है, इसमें सबकी सहभागिता जरूरी है। और जब यह आजाद हो जाएगा, बिना मदद काम नहीं, बगैर मदद का तो कोई काम हो नहीं सकता है, तो सबकी सहभागिता इसमें आवश्यक है। अब विशेष भैया इस पर बताएंगे।